गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और ये आज मेरा इसका 7वां वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है। ठीक है बच्चों, अगर आपको एक कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो बहुत से न्यूमेरिकल्स आप बहुत आसानी से कर सकोगे। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चैनल मेरे को मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों तो चलिए हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर इसका कंसेप्ट आपको धीरे धीरे आगे बताएंगे और बहुत ही मजेदार है। ठीक है, इसको समझ लीजिए और फिर इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बच्चों जो है कोई भी सिस्टम अपनी पोजीशन की वजह से एक्वायर करता है। ठीक है, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी एक सिस्टम एक्वायर करता है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। 11th के मैंने पोटेंशियल एनर्जी के चैप्टर में आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी है और आप भूल भी गए होंगे, ये मुझे पता है। ठीक है, तो बच्चों ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होता है सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है। हमारे पास है फार्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है। अब चलिए बच्चों बात जरा मैं इसको करते हैं कि क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और किस तरीके से इसका फार्मूला डेराइव होता है। बच्चों जो फार्मूला है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये बच्चों इसका जो है फार्मूला भी है, इसका कंसेप्ट भी है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, किसी भी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म को समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है ए स्प्रिंग, जो हमने देखा भी है, जिसको हमने फील भी किया है। तो क्या होता है बच्चों कि जब हम किसी स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, या हम कहें कि एनर्जी कंजर्व हो जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, किसी फोर्स के अगेंस्ट यदि हम काम करते हैं, किसी फोर्स के, आप स्प्रिंग को समझिए, किसी फोर्स के अगेंस्ट जब हम कोई वर्क करते हैं तो उसके अंदर बच्चों एक एनर्जी कंजर्व हो जाती है। ठीक है, जब कभी भी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट जो है वर्क करते हैं तो एनर्जी कंजर्व हो जाती है और इसीलिए ऐसी सारी एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, कंजर्वेटिव जो है। ऐसी सारी एनर्जी जो स्टोर होती है जिस फोर्स के कारण, उस फोर्स को बच्चों हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है वर्क, पावर और एनर्जी में, इसीलिए यहां पे आता है डेल्टा यू इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या आता है हमारा डेल्टा यू इक्वल टू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होता है कि हमारा यहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में जो है कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है और कौन सा जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। चलिए इसको हम देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी वजह से हमारा जो है एनर्जी कैसे स्टोर हो रही है। डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये बच्चों हमारा जो है यहां पर जो है फार्मूला आ रहा है। अब इस कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा और माइनस प्लस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां से आता है, कहां से फोर्स है और कहां से ये चीज निकल के आती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग जो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वाले जो है
चैप्टर में भी कर चुके हैं, वहां पर भी ये जो चीज हमने पढ़ी थी, वहां था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है कि एक सिस्टम जो हमारी एनर्जी एक्वायर करता है रेस्ट की कंडीशन में, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और बच्चों ये हमारा जो है सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए होता है। एक सिंगल चार्ज की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, लेकिन सिस्टम ऑफ सिंगल चार्ज दो या दो से ज्यादा की हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, सपोज करिए यहाँ पर एक हमारा कोई सिस्टम है और जो है इनफाइनाइट पे जो है हमारे खूब ढेर सारे चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, और बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इनफाइनाइट पे जो है पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम करते हैं। देखिए वर्ड बहुत जो है हमारा जो है इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। अब क्यों एज्यूम करते हैं, क्यों होता है, दोनों चीज को आप समझिए। देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला क्या है, वो है 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का फार्मूला है 1/4πε0 Q/R²। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो है हमारा फार्मूला क्या है, वो है 1/4πε0 Q/R। इतनी चीज आप पढ़ चुके हो, आपको पता भी है। बच्चों अगर यहां पर क्या है, हम R को इन्फिनिटी कर दें, ठीक है, R को इन्फिनिटी कर दें, तो देखिए क्या होता है, फोर्स भी हमारा जीरो हो जाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जीरो हो जाता है, पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है। कहां पर, इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी पे हो जाता है। अब बच्चों इसी तरीके से हम जो है इन्फिनिटी पे हमारा फोर्स भी जीरो, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जीरो और जो है पोटेंशियल भी जीरो, सब कुछ जीरो हो रहा है, तो हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो मान के चलते हैं। और ये होता है, जहां पे हम खड़े हैं वहां से इन्फिनिटी पे ये होता है। इस वजह से हम इन्फिनिटी पे जो है पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चलते हैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का जो है एक फार्मूला है, उस फार्मूले में जो है हम क्या करते हैं कि रेफरेंस ले रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं। तो चेंज में हमेशा हम एक पॉइंट ऐसा लेते हैं जहां पर हमारा जीरो होता है। U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम इसमें से ये या इसमें से कोई भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम करते हैं, तो दूसरे पॉइंट पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल आती है। तो देखिए U फाइनल माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो फाइनल पोजीशन पे हमारी जो है निकल आई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट होता है उसको हम इन्फिनिटी एज्यूम करते हैं। अब देखिए बच्चों क्या होता है यहां पर, ठीक है, अब देखिए मैं आपको कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दिखाता हूं। तो सपोज करिए कि इन्फिनिटी पे हमारे पास जो है खूब ढेर सारे चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ठीक है, Q5 है, Q6 है, इस तरह से Qn है। इस तरीके से हमारे पास खूब ढेर सारे चार्ज हैं, और हम क्या करते हैं कि हम एक चार्ज को इधर भेजते हैं, इन्फिनिटी से किसी पोजीशन पे भेजते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम सब खाली है स्पेस। तो बच्चों हम इसको पहले वाले चार्ज को जब हम इधर भेजेंगे तो हल्का सा यहाँ से पुश करेंगे, ये चार्ज चल देगा, क्योंकि इसको ना तो कोई रोकने वाला है ना खींचने वाला है। ये हल्के से फोर्स से जो है यहाँ पे आ जाएगा, और बच्चों सपोज करिए ये यहाँ पे आकर के इस तरीके से रुक गया, या हमने यहां तक पहुंचा तो हमने इसको रोक दिया, हल्का सा फोर्स लगाएंगे रुक जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है इसके लिए आने के लिए ना तो कोई वर्क हुआ, ना कोई हमें एनर्जी देनी पड़ी, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, जाके रुक गया। अब यहां से हमने क्या किया कि दूसरा चार्ज जो है भेजना शुरू किया। दूसरा चार्ज जब हमने यहां से भेजना शुरू किया, और सपोज करिए कि वो किसी पॉइंट पे यहां पे आकर के रुकता है ऐसे, और यहां से यहां तक की दूरी है R। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी R है। तो अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव लेके चलते हैं इसको, और ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने यहां से ऐसे भेजना शुरू किया। तो क्या हुआ कि पहले वाले चार्ज को रोकने के लिए यहां पर कोई भी मतलब कोई भी रीजन नहीं था,
कोई फोर्स नहीं था, कुछ नहीं था, ना फ्रिक्शन है ना कोई भी चीज है, वो आराम से आ गया। लेकिन देखिए इसको रोकने के लिए या इसको खींचने के लिए एक चार्ज यहाँ पर पहले से जो है हमारे पास जो है वो जो है प्रेजेंट है Q1 प्लस Q1। जब ये इधर आना शुरू करेगा, जब ये इधर ऐसे आना शुरू करेगा तो क्या होगा कि फोर्स और रिपल्सन इसको इधर भेजना शुरू करेगा और ये कहेगा कि हम यहां नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे जैसे इसके करीब पहुंचेगा वैसे वैसे रिपल्सन का फोर्स बढ़ता चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये यहां पर क्यों आएगा। ठीक, तो देखिए ये चार्ज है, ठीक, ये चार्ज आ रहा है Q1, ये सपोज करिए Q1 है और ये यहां पर जो है x डिस्टेंस पे यहां से इस तरीके से है। ठीक है, x डिस्टेंस पे यहां से है और किसी टाइम पे ये Q2 चार्ज यहां पे है। ये इधर आना चाह रहा है लेकिन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिपल्सन का फोर्स जो है वो इसको इधर भेज रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिपल्सन का फोर्स इधर लगेगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसे कर लीजिए और जाहिर सी बात है जैसे जैसे ये पास आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स बढ़ता जाएगा तो ये इधर आएगा। क्यों? लेकिन हमको लाना है तो हम क्या करते हैं कि यहां पर इसको लाने के लिए इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, वो होता है F एक्सटर्नल। और ये F एक्सटर्नल जो होता है ये लगभग बराबर होता है F इलेक्ट्रोस्टैटिक के। ठीक है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। इससे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा किसी भी पॉइंट पे वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये फोर्स होगा और इस फोर्स से बहुत जरा सा अनमेजरेबल बड़ा ये F एक्सटर्नल होगा। ठीक है, जो कि इसको इधर लेगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा तभी ये इधर आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत अनमेजरेबल बड़ा होता है, वो इधर लेके आता है। ठीक है, अब ये F एक्सटर्नल और ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक आपस में बड़ा होता है, इसके द्वारा किया गया वर्क इधर जाता है, इसके द्वारा किया गया वर्क जो है इस फोर्स के कारण होता है, दोनों का वर्क होता है। और बच्चों क्या होता है, यहां पर एक कंडीशन होती है कि जब ये चार्ज अपने इस पोजीशन पे पहुंचेगा, इस पोजीशन को सपोज कर लीजिए पोजीशन P है, जब यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर जो है वेलोसिटी जो है 0 होनी चाहिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसकी जो है चार्ज की 0 होनी चाहिए। क्यों? ठीक है, ये कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब ये इनफाइनाइटी से इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए। ठीक है, क्यों होनी चाहिए वो सुन लीजिए। देखिए जब ये सिस्टम सपोज करिए v वेलोसिटी से पहुंचेगा, ठीक है, तो इसके पास क्या होगी, एक काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी प्लस एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा दोनों यानी कि टोटल एनर्जी इसकी देगा। हमारा जो है ये नहीं पता होगा हमको कि कितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है और कितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है। इस वजह से हम काइनेटिक एनर्जी को 0 रखते हैं ताकि टोटल एनर्जी जितनी होगी वो हमारी जो है सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमको मिलेगी। इस वजह से जो है हमारा जो है ये निकल के आ गया, यानी कि वहां पर भी काइनेटिक एनर्जी 0 थी स्टार्टिंग में और फाइनल पोजीशन में भी हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। तो क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी 0। ठीक है, ये बात समझिएगा कि हमारा जो हम ये फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, जो कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, उसकी कंडीशन ये है कि जब वो वाला चार्ज इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पोजीशन पे पहुंचेगा उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए, यानी कि पहले भी 0 थी लास्ट में भी 0 है, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तभी हम जो है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव कर पाएंगे और निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर बच्चों एक बड़ा ही फेमस थ्योरम लगता है, फेमस थ्योरम होता है और वो होता है बच्चों हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सा थ्योरम होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, उसमें क्या था, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हमारा वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा जो है कंडीशन था। अब देखिए इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, वो देखिए, एक तो लग रहा है F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस जो है दूसरा लग रहा है F एक्सटर्नल, 2 फोर्स लग रहे हैं।
अब इन दोनों फोर्सेस के कारण जो वर्क होगा हमारा वो होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से ये होगा। कंडीशन यहां पे क्या है, कंडीशन यहां पे क्या है बच्चों, कंडीशन सिंपल सी है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो होगा। और बच्चों यहीं से निकल के आता है प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो हम लोग बार बार कहते हैं वो यहां से निकल के आया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स हम इसके अगेंस्ट लगा रहे हैं। दोनों फोर्स इक्वल है, एक का पॉजिटिव होता है, एक का निगेटिव होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको यहां पे बता दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है कि हमारा जो है टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा और जो चेंज इन ठीक है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सॉरी चेंज इन आएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी, वो आ जाएगा माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये होता है हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स है ये कंजर्वेटिव, इसलिए हम वैसे रख दिया। ठीक है, ये हमारा इसलिए यहां पे निकल के इस तरीके से ये आ गया। ठीक, ये इसकी हुई पूरी कहानी। अब मैं आपको इसमें स्प्रिंग वाली फील दिला देता हूं, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखिए क्या होता है कि हमारे पास ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये जब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो रिपल्सन का फोर्स होगा तो इसको दूर भेजेगा। ठीक है, दूर भेजेगा। अब क्या होता है कि ये जो नेचुरल फोर्स है उसको दूर भेज रहा है और हम एक्सटर्नल फोर्स है इसको पास में लाते जा रहे हैं। तो क्या होगा कि जब हम किसी नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं तो सिस्टम में एक जो है एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग होता है तो स्प्रिंग की एनर्जी आपको फील भी होती है। यहां पर हमारा दो चार्जेस हैं तो यहां पर भी हो जाएगी। अच्छा, एक होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसमें भी क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है अर्थ से ऊपर ले जाते हैं, 10 मीटर ले जाए 100 मीटर ले जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर ले जाते हैं तो देखिए ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे हो रहा है। अब हम उसको अगेंस्ट में ले जा रहे हैं तो क्या होता है कि वहां पर भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये होती है, मतलब क्या होता है कि नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट जब हम एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा काम करते हैं तो हमारा उसमें एक जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और बच्चों वो हमारी जो है यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आती है। ये पूरा इसका कंसेप्ट है और ये शायद मैं आज आपको चौथी बार बता रहा हूं जब से मैंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया है। अभी एक बार और बताऊंगा अगले वीडियो में जो हमारा डाइपोल का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, एनर्जी स्टोर इन डाइपोल। ठीक, अब देखिए मेरे ख्याल से पूरी बात मैंने कह दी। अब हमारा क्या है कि हम W एक्सटर्नल जो है कैलकुलेट कर लें और हमारा जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। ठीक, तो देखिए बच्चों क्या हुआ, अब हमारा काम क्या है कि हम यहाँ पे W एक्सटर्नल या कंजर्वेटिव फोर्स का जो है वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा निकल आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अब हम वो काम नहीं करेंगे कि हम जो है इनफाइनाइट से चार्ज ला रहे हैं तो वर्क डन बाय निकालें, ये कुछ नहीं। अब हमारे पास एक बहुत ही शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक जो है कंसेप्ट पढ़ा था पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। उसमें ये था चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। ये था, इस चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो कुछ होगा। ठीक है, वो हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आया, ये आया V एट द पोजीशन V माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय Q2। अब बच्चों यहां पर हमारा पोटेंशियल 0 होगा इंफिनिटी पे और यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो ही होगा। इंफिनिटी पे 0 था तो बच्चों ये इस तरीके से आ गया और ये आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय Q2। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। बच्चों देखिए क्या है, ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हुआ,
इसके बाद क्या हुआ, यहां पर देखिए हम W एक्सटर्नल निकालेंगे तो W एक्सटर्नल जो आ जाएगा वो आ जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हम यहां कर देंगे, ये Q2 है यहाँ पे, ठीक है, ये Q2 है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इधर कर देंगे तो हमारे पास जो W एक्सटर्नल का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। ठीक, ये हमारा निकल के आ गया। पूरा सिस्टम आप देख लीजिए। यहां पर हमने वर्क डन वैसे कैलकुलेट नहीं किया जैसे पहले किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल निकालने में, हमने डायरेक्ट यहाँ पे पोटेंशियल का फार्मूला यूज कर दिया और हमारे पास W एक्सटर्नल का फार्मूला आ गया। बच्चों हमारे पास क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ये आ गया, यानी कि आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। हम यहाँ पे देख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल। इनिशियली हमारा जो है ये जो चार्ज था ये इन्फिनिटी पे था, हमने U इन्फिनिटी लिख दिया। इन्फिनिटी पे हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 था तो हमने इसको 0 लिख दिया। तो इस तरीके से इस पोजीशन पे U एट P पॉइंट पे हमारा क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। ये हमारा जो है फार्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का दो चार्जेस के सिस्टम के लिए। ठीक है, दो चार्जेस के सिस्टम के लिए ये हमारे पास फार्मूला आ गया। बच्चों यही इसका पूरा कंसेप्ट है और यही इसका प्रूव करने का जो है तरीका है। अब दोस्तों एक बात और बताता हूं मैं कि हो सकता है कि ये चार्ज निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो, ये निगेटिव हो, ये भी निगेटिव हो, कंसेप्ट सेम रहेगा। सपोज करिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की कंडीशन में क्या होगा कि इसकी स्पीड बढ़ेगी, यानी इस डायरेक्शन में हमारा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। अब हमारा जो टर्म था, जो कंडीशन है कि काइनेटिक एनर्जी 0 रखनी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको जो है एक्सटर्नल फोर्स उस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा और उस कंडीशन में भी हमारा फार्मूला ये आएगा, बस यहां पर हमारा माइनस आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, निगेटिव आएगा। और जो लोग अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है वर्क पावर एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का जो है एक अलग से वीडियो है, उसको देख लें। उसमें जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है और जगह जगह यूज होता है। और पूरी फिजिक्स में एनर्जी का कंसेप्ट कहीं पर भी कैसे भी यूज कर देंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपसे गलती नहीं होगी, खासतौर से आईटी वाले बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, गलती नहीं होगी, आप क्वेश्चन को निकाल ले जाओगे। चलिए खैर, ये हमारा जो है पूरा कंसेप्ट हो गया, डेरिवेशन हो गया और ये हमारा फार्मूला आ गया। हम बच्चों इसमें Q1 Q2 जो है विद साइन रखेंगे। अगर माइनस है चार्ज तो माइनस रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे। उसी हिसाब से हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी आएगा। इसकी यूनिट जूल होती है और जो है इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है ml² T⁻⁻2 होता है। नया है नहीं इसलिए हम उसमें आज नहीं जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी इसकी पूरी हो गई कहानी। ये इसकी पूरी हमारी जो है कहानी हो गई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की। चलिए अब थोड़ा सा मैं आप चीजों को समराइज कर देता हूं, जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं, फिर उसके बाद इसके न्यूमेरिकल मैं स्टार्ट करता हूं। लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि ये जो अभी मैंने फार्मूला निकाला है, ये फार्मूला हुआ हमारे पास 2। ठीक है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का जो है ये फार्मूला हुआ। क्या आया हमारे पास, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, जहां पे R हमारी दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है। अब बच्चों सवाल यहाँ पे पैदा ये हुआ कि अगर हमारे पास चार्जेस 2 से ज्यादा हो तो हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। सपोज करते हैं हम सबसे पहले 3 का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास जो है 3 चार्जेस हैं इस तरीके से। ठीक है, ये है Q1, ये है Q2 और ये है Q3। इनके बीच की दूरी जो है वो है R12। इनके बीच की दूरी है हमारी जो है वो है हमारी R13 और इनके बीच की दूरी है R23। इस तरीके से इनके बीच की दूरी है। तो इनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो बच्चों ये होगी कि इनके बीच की जो एनर्जी है वो प्लस इन दोनों के बीच की एनर्जी है वो प्लस इन दोनों के बीच की जो एनर्जी है वो। ठीक है, तीनों इसकी में 3 पेयर बनेंगे और दो के पेयर के साथ जो टोटल एनर्जी होगी वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि हमारी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है।
ठीक है बच्चों, तो देखिए हो जाएगा सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस में टोटल एनर्जी आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13। ये हमारा जो है इस तरीके से जो है इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, अब देखिए चार हो जाएगा। ठीक, चार मान लीजिए चार्ज हो जाए तो उनके इतने पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे बच्चों? वो होगा 4C2। 4C2 की वैल्यू कितनी आती है? वो आती है 4/2 इंटू 4 - 2 का फैक्टोरियल, और बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, यानी हमारे पास 6 पेयर ऐसे बनेंगे और उनका ऐड होगा। अब बच्चों अगर हमारे पास n होता है, n चार्जेस है तो हमारे पास कितने पेयर बनेंगे? वो बनेंगे NC2 और वो होता है फैक्टोरियल n/2 और फैक्टोरियल n-2। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी n-1 और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि n चार्जेस में हमारे पास कितने पेयर इस तरीके से बनेंगे और इन सब की एनर्जी जोड़ के हमें टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आगे की। तो बच्चों ये हमारा पूरा जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का हमारा जो है कंसेप्ट जो है कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक चीज रिवाइज करवाता हूं, फिर इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिवाइज क्या कराएंगे बच्चों? पिछला चैप्टर जो था तो जो था हमारा इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड, और ये जो प्रेजेंट जो चैप्टर है जिसमें है हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के हमने जो है 4 चीजों के बारे में पढ़ा और उनका फार्मूला सबका अलग अलग है, लेकिन दिखने में एक जैसा लगता है। इसलिए जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो अभी 12th में आए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, वो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए मैं वो चारों चीज का फार्मूला आपको लिख के दिखा देता हूं, ध्यान रखिएगा, वहीं पे गलती होती है। ठीक है बच्चों, सपोज के लिए 2 चार्जेस है। ठीक है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। बात नंबर 1 सोच करिए, 2 चार्जेस के बीच में, पहली बात ध्यान रखिएगा, 2 चार्जेस के बीच में हमारा क्या होता है? हमारा होता है फोर्स, और क्या होता है? हमारा पोटेंशियल एनर्जी U होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होता है U। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होता है U और फोर्स होता है F। मैं निगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये ध्यान रखिएगा। और जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, नोट कर लीजिए, यहाँ पे R² होता है, यहाँ पे R होता है, एक ही जैसा देखने में है, और सारा सिस्टम हम वैक्यूम में मान के चल रहे हैं, इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। दूसरी बात होती है सिंगल चार्ज। सपोज करिए हमारे पास सिंगल चार्ज है +Q, तो सिंगल चार्ज की वजह से बच्चों R डिस्टेंस पे, ये पॉइंट P है, इस डिस्टेंस R पे बच्चों हमारा क्या होता है? हमारा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, उसको हम E से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। और बच्चों इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, और ये बच्चों V होता है, ये स्केलर होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ठीक, Q/R²। और बच्चों यहां पर V होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये बच्चों 4 फार्मूले हैं, 4 कंसेप्ट है अलग अलग। ठीक है, इसमें फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा क्या होता है? हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी, और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल होता है हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी। फार्मूले सबके अलग अलग हैं। जो भी कैजुअल रूम में पढ़ता है
हल्के में पड़ता है, दिमाग में जिसके ये होता है अरे हम सब कर लेंगे, वो इन चारों फार्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जामिनेशन में उनको ये नहीं लगता कि किस चीज का क्या फार्मूला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कैजुअल वे में ना पढ़ें। एनर्जी और फोर्स, ठीक है, दो चार्जेस के बीच में होता है, उसका फार्मूला ये होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सिर्फ सिंगल चार्ज की वजह से होता है, उसका फार्मूला हमारा ये होता है। मैंने आपको बात बता दी। और जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें जो हमारा वाइवा होता है, ठीक है, तो एग्जामिनर भी कभी कभी जो है ये फार्मूला लिखवा लेता है। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं हर बच्चों को बताता हूँ। तो एक बार मैंने बताया था तो बच्चे आए लौट के, बोले सर आपने फार्मूला सही बता दिया, हमसे एग्जामिनर ने जो है वाइवा में पूछा था। ठीक है, चलिए ये बात हुई कंप्लीट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल और देखते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल इसके कैसे होंगे। बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर सब कुछ कठिन होता है। चलिए सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारे पास दो चार्ज हैं, यहाँ पर देखिए इस तरीके से दो चार्ज हैं। ये 5 माइक्रोकूलम का है, ये 4 माइक्रोकूलम का है। इनके बीच की डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों वाला, ये है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आप निकालिए। ठीक है, फार्मूला U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। सबकी वैल्यू रखते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए किस तरीके से इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 टू द पावर -2। हमने सबको जो है ऐसा यूनिट में बदल दिया। बच्चों हमारा क्वेश्चन फिनिश, खत्म। देखिए क्या हुआ, ये 20 ये 4 से कट गया। ठीक है, ये ऊपर गया तो हमारा क्या आया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 2, ये इधर आ गया तो हमारे पास आया 0.9 जूल। इतनी पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की है। ठीक, हमारा क्वेश्चन ये हुआ कंप्लीट। अब बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा एक जो है ट्रायंगल के वर्टेक्स के ऊपर हमारा बेस है। देखिए क्या हुआ कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं। ठीक है, 3 चार्जेस हैं और 3 चार्जेस हैं अलग अलग, या ऐसा समझिए, हाँ चलिए ठीक है, हमारे पास 3 चार्जेस हैं। ठीक है, हमारे पास 3 चार्जेस हैं। ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3 और इनके बीच की डिस्टेंस है बच्चों 2a। इनके बीच की डिस्टेंस है बच्चों हमारे पास यहाँ भी 2a है और ये भी हमारा जो डिस्टेंस है ये 2a है। 2a ये हमारा जो है इसकी चार्ज है। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और वर्टेक्स पे हमारे अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं। तो फिर वही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ऐसे ही सारे क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर बाद इसमें स्क्वायर या रेक्टेंगल रख देगा, वहां पे चार्ज रख देगा, फिर पूछेगा। चलिए अब देखिए इसमें बात क्या है। इसमें हुआ क्या कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो सिस्टम का क्या हो जाएगा 1/4 पाई। देखिए 3 चार्जेस का हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाई Q1 Q2 होता है, Q1 ये है, Q2 ये है, इनके बीच की डिस्टेंस है 2a, हमने ऐसे लिख दिया, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 डिवाइडेड बाई 2a Q2 Q3। ठीक है, गलत लिख दिया, ये Q3 है हमारा। ठीक है, Q2 Q3 ये है, यहाँ पे 2a आ गया इस तरीके से, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 2a, इस तरीके से आ गया। तो हमारे पास जो ओवरऑल आ रहा है इसकी एनर्जी वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/2a कॉमन ले लिया, अंदर आया Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस
Q3 Q1। ये बच्चों हमारा निकल के आ गया इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम इसको बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे पास इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था और हमने क्या किया कि एक एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, तीनों चार्ज हमारे पॉजिटिव है, एक एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू इस चार्ज को धीरे धीरे खींचा ऐसे और बीचों बीच इसके यहां लाके रख दिया। ठीक है, तो हमारा जो नया सिस्टम बन गया वो देखिए क्या बना कि हमारे चार्ज कुछ इस तरीके से हो गए। ठीक है, चार्ज हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गए सारे। ये आ गया बच्चों, देखिए Q2 यहां था, Q1 को खींच के हम बीच में ले आए और Q3 यहां पे ऐसे आ गया। ठीक है, तो देखिए हम बीचों बीच रखे तो ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A, यहां से यहां तक की दूरी हो गई हमारी 2A। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन अब क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है हमारा कि व्हाट इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन मेकिंग न्यू कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हमारा है कि पहले हमारा ये सिस्टम था, उसको हमने इसको Q1 चार्ज को खींच के यहां रख दिया तो हमारा एक न्यू कॉन्फ़िगरेशन बन गया। तो वो न्यू कॉन्फ़िगरेशन जो बना उसमें जो है वर्क जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वो हमारा कितना होगा। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए हमारी जो इस वाले सिस्टम की जो एनर्जी आई है वो हम यहाँ नोट कर लेते हैं और इसको इनिशियल एनर्जी लिखते हैं। तो UI इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2A Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q1 Q3, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो हम कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं वो लगेगा पूरा जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी डिराइव किया था वो वाला पूरा हमारा कंसेप्ट लगेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट था, जो पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारा कंसेप्ट था वो क्या था, हमारा कंसेप्ट था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, ये हमारा कंसेप्ट था बच्चों। हमको इस क्वेश्चन में निकालना है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे कि हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल लेंगे। तो देखिए U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, यानी वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये आ गया। यानी कि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास ये है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये वाला है। हमारे पास इनिशियल का पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल चुके हैं, फाइनल का अभी हम निकाल लेते हैं। तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स हमको दे देगा। ठीक है, तो हमारा काम क्या बचा, हमारा ये बचा कि जो हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ये बचा इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाले। तो बच्चों देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या आ रही है वो देखिए सबसे पहले आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 के बीच का हम एनर्जी निकालते हैं तो आ गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाई A, इसके बीच की डिस्टेंस A है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q2 Q3 डिवाइडेड बाई Q2 Q3 ये है डिवाइडेड बाई 2A, ऐसे आ गया। ठीक है, प्लस एक सिस्टम और बचा Q1 Q3 का, तो बच्चों आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाई A। ये देखिए हमारा फाइनल आया और बच्चों ये हमारा इनिशियल था। ठीक है, इसमें से ये हम घटा देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हम घटाते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आता है। तो हमको निकालना है W एक्सटर्नल जो कि आ रहा है UF माइनस UI। ठीक, UF माइनस UI, तो हम UF यानी कि ये में से वो घटाते हैं। तो देखिए क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 डिवाइडेड बाई 2A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाई A। ये हमने लिखा माइनस ये वाला। ठीक है, इसको हम देखिए माइनस कर रहे हैं तो देखिए माइनस आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आ रहा है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2A, फिर आएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q2 Q3 डिवाइडेड बाई 2a माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 2a। ये आया बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा अभी आंसर आ जाएगा। देखिए ये टर्म और ये टर्म बराबर है, प्लस है माइनस है, गया कट। ठीक है, ये हमारा कट गया। बाकी को हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, देखते हैं हमारा क्या आ रहा है, इसको करते हैं, बहुत सावधानी से सॉल्व करेंगे। ये सब आप जो है नोट कर लीजिए और फिर जो है उसके बाद हम फाइनल आंसर अभी देखिए 2 मिनट में निकाल के लाते हैं। बचा क्या हमारे पास, जो हमारे पास बचा वो लिख रहे हैं W एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ठीक है, दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई a माइनस ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2a। ये आ गया। अब देखिए इसके बाद इसमें से ये घटेगा तो यहां पे आ रहा है प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q3 डिवाइडेड बाई a माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया और जो है हमारा अब कैलकुलेशन के बाद आंसर हमारे हाथ में होगा। ठीक है, आंसर हमारे हाथ में होगा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, अब जो है देखिए क्या करते हैं, उसको आप देखो बड़े ध्यान से देखिएगा। हमें कैलकुलेट करना है तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई a कॉमन, अंदर आया 1 माइनस 1/2 ये आया और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q3 डिवाइडेड बाई जो है a और ये भी आया 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो हमारे पास जो आ रहा है ओवरऑल वो आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक, और उसके बाद आया Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2a प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 2a। ये बच्चों आ गया एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क। ये हमारा आ गया एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क। इसको आप देख लीजिए मैंने कैसे किया, पूरा कंसेप्ट लगाया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये हो गया। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनर्शियल पोटेंशियल एनर्जी घटा दी। ठीक है, हमारा ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है, हो सकता है मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, माफ करिएगा, लेकिन जो है आप लोग संभल के करिएगा क्योंकि एग्जाम आपको देने जाना है। वैसे गलती हुई नहीं है, मुझे पता है, हो जाती गलती कैलकुलेशन में कभी कभी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों इसके बाद जो है हम 2 क्वेश्चन और करेंगे और वो बच्चों हमारा है क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखिए कैसा है, उसमें हम कंसेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, 2 चार्ज हैं इस तरीके से। ठीक है, इसकी वैल्यू Q है, इसकी वैल्यू भी Q है, दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव है। बात नंबर 1, ये एक दूसरे से क्या है, a डिस्टेंस पे यहां पे रखे हुए हैं। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन है, तो रिपल्सन के कारण ये भागने लगते हैं, इसे दूर जाने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या होता है हमारे पास, वो ये होता है कि भाग करके ये जो है थोड़ी देर के बाद जो है ये 2a डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, 2a डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। तो हमसे ये पूछा है कि उस टाइम जो है इन चार्जेस की वेलोसिटी हमारी क्या है। ठीक है, इन चार्जेस की वेलोसिटी हमारी क्या है, ये हमको निकालना है। जब ये हमारे 2a डिस्टेंस पे पहुंचते हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या है, दिया हुआ है जो चार्जेस का मास है दोनों का वो m है। ठीक है, चार्जेस का मास है वो हमारा m है। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन जब हम करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो इसमें एक बहुत ही इजी कंसेप्ट लगेगा और वो आएगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वो हमारा क्या था, U इनिशियल प्लस K इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस K फाइनल। यही है हमारा, कुछ नहीं है बच्चों। पहले हम पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वैल्यू रख देंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वैल्यू रख देंगे, प्लस फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, रखते हैं। देखिए क्या हुआ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों Q है तो हमारा Q इंटू Q डिवाइडेड बाई A, ये हो जाएगा ऐसे है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली दोनों रेस्ट में है 0 बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई 2A, ऐसे आ गया। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो सपोज करते हैं बच्चों कि ये भी हमारा v वेलोसिटी से भाग रहा है, ये भी v वेलोसिटी से भाग रहा है। क्योंकि दोनों का मास सेम है, चार्ज सेम है, दोनों पे लगने वाला फोर्स भी सेम होगा तो वेलोसिटी भी उनकी सेम होगी। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी होगी 1/2 mv² प्लस इसकी वेलोसिटी होगी 1/2 mv²। दोनों की अलग अलग काइनेटिक वेलोसिटी होगी, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ बचेगी, सॉल्व करना है, v निकालना है। तो देखिए क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाई A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाई 2A प्लस mv²। mv² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा Q² बाई 2A, इसको इधर लाके माइनस करेंगे, ये एग्जैक्टली आएगा, देख लीजिएगा। तो हमारा v² आ गया बच्चों, वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बटे 2A और m इधर ले आएंगे तो m, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ईच मास हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² डिवाइडेड बाई 2AM का अंडर, क्या गया Q² बटे 2AM का अंडर रूट। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे निकल के आया। यही बच्चों इसका आंसर होगा, वेलोसिटी ऑफ ईच मास ऐसे। ठीक है बच्चों, देखिए इसी कंसेप्ट पे बेस में एक और आपको क्वेश्चन करवाता हूं और वो क्वेश्चन भी देख लीजिए किस तरीके से होगा। ठीक है, इसको निकाल लीजिए, कोई कठिन काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूं इसी कंसेप्ट पे बेस। देखिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन कैसे है और क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, बस उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, देखिए ऐसा है, सही बना दूं, बढ़िया नहीं बना। ये देखिए एक हमारा सर्किल है, ठीक है, एक हमारा सर्किल है। ठीक, देखिए क्या है, ये हमारा इस तरीके से, एक हमारा ये इस तरीके से सर्किल है। ठीक है, इसका रेडियस है बच्चों r। ठीक है, इसका रेडियस r। इसके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे बच्चों क्या है हमारा रखा हुआ है, हमारा रखा हुआ है हमारा रखा हुआ है चार्ज Q, Q, Q और यहां पे रखा हुआ है। इसका रेडियस है बच्चों सर्किल का R। ठीक, यहां पे हो गया। ये सारे चार्ज जो है पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, इसको 1 माने, 2 माने, 3 माने, ये हमारा 4 हो गया। 1 2 3, ये 3 चार्ज हमारे कैसे हैं, ये हमारे फिक्स चार्ज हैं, ये मूव नहीं कर सकते। ठीक, ये मूव नहीं कर सकते। अब देखिए क्या हुआ, ये हमारा फ्री है, ये मूव करना शुरू करता है, फ्री है। देखिए बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण ये जो है इधर भागना शुरू करेगा। जैसे इधर भागेगा, इधर से भी रिपल्सन, इधर से भी रिपल्सन काम कर रहा है। जब ये यहां पे था तो एक दूसरे का रिपल्सन जो है इसको जो है नेग्लेक्ट कर दे रहा था, तो खाली इसके रिपल्सन से ये आगे बढ़ता है इसी पॉइंट पे। फिर क्या होता है, इनका रिपल्सन रखता है और फाइनली जो है ये मूव करता है इसी लाइन पे और थोड़ी देर बाद ये चार्ज यहां पे आ जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है इस पॉइंट को लिख लीजिए P। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज
the velocity of fourth charge, ठीक है, Q when it reaches at the point P। जब ये पॉइंट P पे पहुंचता है तो जो है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, अच्छा है, कुछ अलग सा लुक है इसमें, लेकिन है बहुत इजी। और बच्चों इसको निकालने के लिए भी हमारा कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कंसेप्ट हमारा लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, वो हमारा क्या है, U इनिशियल प्लस K इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस K फाइनल किया गया। ठीक है, मास हमारा इसका m हमको दे रखा है चार्ज का, और जो है सिर्फ यही वाला चार्ज मूव कर रहा है। हम क्या करेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे और जो है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद जो है इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी, वो देखिए क्या होगी, इनके बीच की, 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 सारा हम निकालेंगे इनके बीच की। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, हम सिर्फ इसके बीच की निकालेंगे 3। तो देखिए हमारे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, 1/4πε0। ठीक है, क्या हुआ हमारा, देखिए ये भी Q है, ये भी Q है, सारे Q है, तो हमारे पास आ गया Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R प्लस 1/4πε0 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R प्लस 1/4πε0 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सब रेस्ट में है 0। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसके बीच का, इसके बीच का और इसके बीच का निकलेगा, और वो देखिए क्या आएगा, वो आएगा हमारा 1/4πε0 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सबसे पहले हम इसके बीच का निकालते हैं, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 2R। ठीक है, प्लस 1/4πε0 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस बच्चों होगी हमारी R√2, और ये भी डिस्टेंस बच्चों होगी हमारी R√2। निकाल लीजिएगा, ये R है, ये R है, ये R√2 आ जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा R√2। ठीक है, प्लस 1/4πε0, ठीक है, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R√2, ऐसे आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी निकालनी फाइनल, तो वो बच्चों सिर्फ इसकी होगी, और वो हो गई हमारी 1/2 mv²। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमारा क्या आता है। तो देखिए ये जुड़ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1/4πε0 3Q स्क्वायर अपॉन R बराबर 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई 2R प्लस, ठीक है, 1/4πε0 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R√2 प्लस 1/2 mv²। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारी इतनी आ रही है, हमको वेलोसिटी निकालनी है, तो हम 1/2 mv² यहां लिख देंगे, 1/4πε0 3Q स्क्वायर बाई R माइनस 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई 2R और माइनस 1/4πε0 2Q स्क्वायर बाई R√2। ये हमारे पास वैल्यू आई। अब इसको कैलकुलेट करके हम V निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों कि मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसमें देखिए कंसेप्ट को आप समझिए, कैलकुलेशन तो हमको संभल के करनी ही पड़ेगी, वो तो हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास आया 1/2 mv² इज इक्वल टू, देखिए 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई R, 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई R, 1/4πε0 Q बाई स्क्वायर, Q
स्क्वायर बाई आर सब में कॉमन है, हम इसको निकाल लेते हैं। तो आ गया 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर, ये आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा 3 माइनस 1/2, ठीक है, माइनस √2 ये आ रहा है, ठीक, माइनस √2 ये आ रहा है। और देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा जब हम इसको करेंगे तो आ जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर, और ये आ गया हमारा 3 दूनी 6 5/2 माइनस √2 ऐसे आ गया। और इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर 5 माइनस 2√2/2 ये आ गया 1/2 mv स्क्वायर। 2 से 2 हमारा हो गया कैंसिल, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। और जो है यहां पर, और देखिए यहां पर जो आ रहा है वो देखिए mv स्क्वायर है, तो देखिए v स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू एम, याला एम इधर ले आए और ये आ गया 5 माइनस 2√2 ये ऐसे आ गया। और जो v की वैल्यू आएगी वो v की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई एम इंटू आर 5 माइनस 2√2 का अंडर रूट। ये बच्चों देखिए ये हमारा आया फाइनल वेलोसिटी इस वाले चार्ज का जब ये यहां पहुंचता है, ठीक है। इसमें बच्चों कैलकुलेशन का थोड़ा पार्ट है, कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता अगर Q की, M की, R की हमारी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती तो हमारा इजी हो जाता, लेकिन मैंने आपको जनरल फॉर्म में करवाया है ताकि आप बात को समझ पाओ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत से हमारे बनते हैं जो कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के जो है कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। और बच्चों मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं, हर उस जगह लगा सकते हैं जहां पर हमारा कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। यहां पर हमारा क्या था, ना कोई हमारा फ्रिक्शन फोर्स था, ना ये हमारा कोई विस्कस फोर्स था, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं था, ठीक है। तो हमने यहां पर जो है लगा दिया मैकेनिकल एनर्जी का, मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो बच्चों इस हिसाब से हमारा कंप्लीट होता है, जो कि हमारा बेस था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पे। और बच्चों जिस किसी ने भी फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है और उसको याद है तो उसको ये वाला आज का वीडियो बहुत इजी लगा होगा, ठीक है। आप में से जो भी बच्चे हमारे जो है नीट और आईटी की तैयारी कर रहे हैं वो पूरा सिलेबस लेके चले, क्योंकि जो है अब हमारा सिलेबस थोड़े दिन बाद कंप्लीट हो जाएगा और हमको सब कुछ एक साथ करना है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।